इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये नहीं कि गुरुजी ने कह दिया सुदिन सुमंगल तब ही जब और आपने मुहूर्त तान दिया 2 दिन बाद का, नहीं चलेगा, कदाप नहीं चलेगा। चलेगा वही जो गुरुजी कह रहे हैं। हमारे गुरुजी जो कहते हैं हमारे घर में वही चलता है। हम गुरुजी से राई रत्ती इधर उधर नहीं हिलते, इसलिए दूसरे से अपेक्षा भी यही करते। पहली बात, गुरुजी से पूछो मत, पूछो तो मानो, और नहीं मानोगे तो कष्ट के लिए तैयार रहो। कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। गुरु आज्ञा घरी ऐसी। गुरु इंसान नहीं है भाई, गुरु जीव थोड़ी है। अब आप कहेंगे ये वनवास क्यों हो गया? गुरु जी से मुहूर्त पूछा गया, भजन गाने वालों ने भी बनाया, मुनि वशिष्ठ सम पंडित गानी। लाइन काटो, काटो किताब से लाइन। शोधिक लगन धरी, गुरु जी ने लगन नहीं धरी, ब्रह्मा जी ने लगन धरी। धरी आ ही विधाता। गुरु जी ने कुछ नहीं किया। गुरु जी को त्रिकालदर्शी है, सब पता है। ब्याह के बाद प्रभु को बन जाना ही पड़ेगा। क्यों? प्रभु विवाह करके अयोध्या में गद्दी पर बैठने नहीं आए हैं, धरती के भार को उतारने आए हैं, इसलिए जाना ही पड़ेगा। हाँ, गुरु जी पर कभी अपराध न रखना। गुरु जी, अरे पार्वती मैया सावधानी से पूछती हैं, कारण कवन शाप मुनि देना, कायन राध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु मुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु मुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। नारद शाप दीन एक बारा, जब कारण तीसरा सुनाया भगवान भूत भावन ने तो माँ ने तुरंत रोका। कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध गुरुजी कीन्हा। नहीं पूछा का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरे गुरुजी को शाप देना पड़ा? ये गुरु निष्ठा। यही नहीं, सप्तऋषि जब समझाने आए कामदहन के बाद तो माँ कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरमु शंभु नत रहम कुमारी। अरे तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं 100 बार महेशु। 100 बार भी व्यास जी कहती हैं माँ, शिव जी 100 बार कहने आएंगे तब भी मैं गुरु जी की बात मानूंगी। ऐसी गुरु निष्ठा हो। कैसे बिगड़ेगा? अब गुरु जी तो कहते रहते हैं, हम भी तो आदमी हैं, सोचते हैं। सोचो भाई, आप तो समझदार हो, गुरु जी तो गुरु हैं। आज श्रेष्ठ का मान्य बदल गया है। श्रेष्ठ मानते हैं
हम जब श्रेष्ठ मान लेते हैं तो 100 समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हमारे श्रेष्ठ हैं, हमारे परम प्रकाशक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। हम जब उलझेंगे तो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो श्रेष्ठ कभी अपने स्वार्थ को रखकर व्यवहार नहीं करता। नहीं, रघुवंश से क्या मिलेगा गुरुदेव भगवान को? कुछ नहीं। मुहूर्त बना, उपदेश किया प्रभु को गुरुदेव ने। देखिए पल पल पर कितना सुंदर दृष्टि है बाबा की, कितनी सुंदर दृष्टि है। राम करहु सब संजम जाजू, जो विधि कुशल निभाए। हे राम जी, सब प्रकार संयम करिए। यदि भगवान ब्रह्मा सब कुछ कुशल प्रातः काल तक कर देंगे तो आपको युवराज पद पर अभिषेक किया जाएगा कल प्रभात काल। इतना बोध है। देखिए एक बात बड़ी अद्भुत है, ज्योतिष कभी भी एकदम सटीक निर्णय किसी को नहीं देता। ज्योतिष ऐसा नहीं कि ज्योतिषी लोग हैं नहीं, बताते नहीं। हमारे पंडित जी बता देते हैं, मैंने रोका है, महाराज ऐसा ना करो, आपत ना करो, तब मेरे यहाँ चले आएंगे। तो क्यों नहीं? ये तो अच्छा है कि हम आप अपने बारे में कल क्या होगा नहीं जानते हैं। यदि हमको आपको कल क्या होगा पता चल जाए तो आज की रात भी समाप्त हो जाएगी, आज की रात कल की रात हो जाएगी। कैसे? कोई अपने घर जाए और ये निश्चित हो जाए कि घर पर जाकर के वो छत पर कपड़ा फैला है उतारने आएगा तो सीढ़ी से गिर पड़ेगा, कपार फूटेगा, तो उस बेचारे का तो जैसे सुनेगा वैसे सिर फूट जाएगा, जाएगा चढ़ेगा बाद में। इसलिए ज्योतिष पूर्व की घटनाओं को समेट कर रखता है। वो कहता है आप रुद्र की सेवा करो, महामृत्युंजय करा लो, हनुमान जी की श्री चरण में चालीसा का पाठ करो, रामायण पढ़ो, आदि आदि। आचार्य लोग गणना सब करते हैं। अरे भाई जो पिछला बता रहा है वो फलित से अगला बता देगा, ऐसा नहीं है। वो तो ज्योतिष शास्त्र है, उसमें सब कुछ लिखा है। संक्षिप्ततः कहें, अग्नि पुराण में संयोग वियोग का भी एक बड़ा सुंदर गणित फलित है, सब लिखा है। लेकिन कठिन है मार्ग। तो ये संभव नहीं कि गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को ज्ञात नहीं है कि अयोध्या जी में अब क्या होने वाला है, परंतु बताते नहीं हैं। क्यों? यही विधि का विधान है। विधि के विधान को न आप बदल सकते हैं न भगवान बदल सकते हैं। नारद जी ने कहा था हिमांचल राज और मैना जी से, कह मुनि सही मवंत सुन, जो विधि लिखा देव धनुज नर नाग मुनि को न हे हिमांचल राज, जो भगवान ब्रह्मा ने लिख दिया है लीलार में, इसको कोई मिटाने वाला नहीं। न देवता, न दैत्य, न नाग लोग, न मुनि लोग, न मनुष्य। उपाय क्या है? बस भावी वो मेट सकही
त्रिपुरारी, शर्त है जो तप करे कुमारी तुम्हारी। ये पहले है शायद, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तब भावी वो मेट सकहीं त्रिपुरारी। अब एक बात बड़ी अद्भुत और आ गई, देखिए, भजन पूजन क्यों करना? इसलिए कि जीवन में कभी किसी जन्म में कर्मफल उत्पाती बना हो तो सब अनुकूल हो जाए। इसलिए वणिक हो तो शिव अभिषेक नित्य करना चाहिए। आप किसको मानते हो इसका कोई अर्थ नहीं। यदि आप वैश्य हैं, व्यापारी हैं, तो आपको शिव अभिषेक नित्य करना चाहिए, चाहे 5 मिनट हो चाहे 2 मिनट हो। हमारे एक बड़े अच्छे श्रेष्ठ मित्र हैं श्रीमान रामनाथ महेंद्र, कानपुर में मेरे घर के पीछे रहते। जब मैं शुरुआत में कथाएं प्रारंभ किया तो उन्होंने मुझे साउंड सर्विस खरीद के दी थी। इसमें विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं वो। तो तब हम नहीं जानते थे, थोड़ा एक बार कथा में आए थे वो, तो हमने कहा इसका क्या करेंगे? बोले आप कथा करेंगे तो किसी से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, ये मशीन साथ में रहेगी। तो वही मशीन याद है ना आपको व्यास जी, वही मशीन हम लोग लिए रहते थे और जहाँ जाते थे कथा करते थे। 2 मशीन रखते थे और 4 ठे माइक था, एक तबला, एक टुनटुनिया, एक हमारे पास, एक व्यास जी के पास, इतने होता था। तो वो मैं जब भी उनसे मिलने जाता था तो वो शिव जी का अभिषेक करते मिलते थे। प्रातःकाल ही जाना होता था, तो मैं पूछता था कि आप तो इतने बड़े व्यापारी हैं, आप क्यों अभिषेक करते हैं? कहते प्रेम भूषण जी, शिव जी से ही तो सब कुछ मिलता है। ऐसी उनकी निष्ठा होती थी। ये शिव जी की जो सेवा करता है, थोड़ा जीव लपटती है, शिव जी की जो सेवा करता है वो सारा सुख प्राप्त कर लेता है। इन्हीं की कृपा मेरा सारा सुख है। वैश्य भगत राम जय नारायण ज्वेलर्स करके बिनहाना रोड में बड़ा व्यवसाय है, लेकिन बड़े साधु पुरुष हैं। आहा, मेरे प्रति पुत्रवत ममता है उनकी, श्रेष्ठ हैं, अद्भुत है। उनसे मैंने ये समझा और मानस में लिखा है, सोचिए वैसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजाय। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।